राधे राधे। हमारे देश में देखें कि हमारे परिवार और हमारा दाम्पत्य जीवन क्यों बिखर रहा है, क्या कारण है, उसको समझें। अभी आप देखें, कुछ समय पूर्व मुंबई के अंदर एक युवा मर्सिडीज गाड़ी से आता है, पुल के ऊपर कार से निकलता है और समुद्र में कूद जाता है। कुछ दिन पूर्व एक बेंगलोर के अंदर एक युवा जो डीजीएम पद पे होता है, इंजीनियर होता है, वह अपनी आत्मकथा लिखता है और वीडियो बनाता है और सुसाइड कर लेता है, फांसी लगा लेता है। दोनों तरफ देखें आप, आर्थिक तंगी बिल्कुल नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझे आप। तो हमारे जो परिवार थे, 40 साल पूर्व में जो परिवार थे, उसके अंदर मिनिमम 4 भाई बहन होते थे, कहीं 4 से ज़्यादा होते थे, 6 होते थे, 8 भी होते थे। साधारण बड़े होते थे, विवाह होता था, सामंजस्य होता था, परिवार चलता था। माता पुत्री से कह देती थी कि आपको कोई गलत आचरण नहीं करना है विवाह से पूर्व। पिता भी पुत्र से कहता था कि भाई आपको लंगोट के पक्के रहना है, आपको गलत आचरण नहीं करना है, अपने लक्ष्य की तरफ जाइए आप। तो बच्चे उसको मानते थे। विवाह होता था, एक आकर्षण होता था और उस आकर्षण में जो पारिवारिक जीवन स्थापित होता था, ये एक बेस बनता था। और इसके बाद जो पति पत्नी का जो आपस में व्यवहार होता था, वो ये कि हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए। तो ये जो आज की परिस्थिति है, उसके अंदर नो का भाव आ गया। जो हमारी जो आज्ञाकारिता थी पुराने टाइम में, वो खत्म होकर नो का भाव आ गया कि अगर हमारा परिवार के अंदर बुजुर्ग है जो कह रहा है, तो हमें उसके अगेंस्ट ही काम करना है। तो हमारे जो दोषी दोनों तरफ है, हमारे ये युवा है, वह भी अपने बड़ों का जो इच्छा है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, और जो नारी साइड से है वह भी जो वर्जनाएं हैं उसका पालन नहीं कर रही हैं। और जब ये जो भाव है कि हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए, ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्योंकि जो हमारा विवाह पूर्व जो आचरण वर्तमान का है, वो आचरण के अंदर हमारा वो आकर्षण ही नहीं बन रहा कि जो पति पत्नी का आकर्षण होता है, तो वो आकर्षण नहीं बन रहा है। और वो एक दूसरे की जो समर्पण होता है वो भी नहीं बन पा रहा है। तो ये धीरे धीरे करके विवाद और तनाव में परिवर्तित होकर ये तलाक का कारण बनता है। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा बहुत ही आवश्यक है, और हमको अपने आचरण को विवाह पूर्व सही रखना चाहिए। और शादी के बाद हमको जो पति है उसके लिए पत्नी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और पत्नी के लिए उसका पति सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और समर्पण भाव होना चाहिए। वो परिवार का बेस बनता है और आजीवन परिवार अच्छा चलता है। तो ये आज के युवा इस चीज़ को समझें, और विशेष तौर पे लड़कियों से जो उनका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार को आने वाले टाइम में बढ़िया बनाएं, अच्छा बनाएं, जिससे कि उनके अगर वह अपने परिवार के अंदर जो आपके बड़े हैं उनका जो है सम्मान करेंगे, तो आपकी आने वाली जो संतान है वो भी निश्चित तौर पे आपका सम्मान करेगी। जब आप नो करेंगे तो आने वाली संतान भी आपकी नो करेगी, तो आपको भी कष्ट होगा। तो ये आपका जो भारतीय संस्कृति है बिखर जाएगी। इसलिए जो है नारी का बहुत बड़ा दायित्व है अपने परिवार को बचाना, अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार को उन्नत अवस्था में ले जाना। ये आज की नारी का बहुत बड़ा दायित्व है। तो आप इस दिशा में आगे बढ़िए और अपने भारतीय जो संस्कृति है उसको आप अपने जीवन में फॉलो करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और हमारे जो माता पिता हैं वो भी, उनको चाहिए कि जो हमारी पुरातन परंपरा है कि जब हम विवाह करते थे पुत्री का, तो पुत्री से हम जब विदा होती थी उस समय कह दिया जाता था कि भैया आप जा रहे हो, आप उस घर के अंदर अपने माता पिता और पति के, अपने जो सास ससुर है, पति है, उसके कहे अनुसार काम करें। तो उस परिवारों के अंदर कभी भी किसी प्रकार के विवाद नहीं होते हैं। तो आप भारतीय संस्कृति का पालन करें, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें। जय राम।